हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी 666 टैरोट। और यूट्यूब पे मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है सिमी बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। और इंस्टा पे मेरी आईडी सिमी 9356 के नाम से। तो चलो करंट फीलिंग्स थॉट्स देखेंगे। और जॉब्स नहीं मिल रही तो किसी को अगर जॉब्स के लिए आता है कोई मैसेज तो वो भी बताएंगे, करियर के लिए भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले ले रही हूँ आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत सारे आ गए, इतने सारे तो मैं नहीं लूँगी। तो मैं इसमें से थोड़े से ले रही हूँ, बस इतने ज़्यादा नहीं मैं लूँगी। ये मैं साइड पे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा है ये भी। ड्रीम हो सकता है उन्होंने सपने में देखा है आपको। लेसन, इस रिश्ते ने आपको कोई लेसन सिखाया है। ब्लैक एंड वाइट, आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है इस रिश्ते में। मिष्टी, हो सकता है आप उनको बोलते हो। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है आपका या उनका फायर साइन है। आई कांट सी यू समवन एल्स, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। लेसन, ओ माय गॉड, दो बार लेसन का कार्ड। इस रिश्ते ने पक्का आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। तुम्हारे बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आइसक्रीम, किसने किसने आइसक्रीम खाई अपने पर्सन से। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। बता दो भाई, बता ही दो, एक बार फ़ोन करके सब कुछ बता दो, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। मुझे माफ़ कर दो। ओके, यही बोलना था बस फ़ोन करके। ओके, माफ़ कर देंगे, आप आओ तो सही। चॉकलेट, चॉकलेट किसको किसको मिली थी। आई एम जेलस, आपसे दूर जाके भी ये बंदा सुकून की ज़िंदगी नहीं जी रहा, कहीं आप सोचो। आई विल कंफ्यूज हैं वो, यूजलेस। इन्होंने बोला आपको तुम किसी काम की नहीं हो। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट। आप ही हो जिनकी वजह से उनके दिल को सुकून मिलता है। देयर इज़ नॉट थर्ड पार्टी, इस समय कोई थर्ड पार्टी नहीं है। तुमसे कुछ कहना है, बोल दो। आई गॉट माई कर्मा। ओके, यही बोलना था उनको आपसे, अपना कर्मा मिल रहा है। सोल कनेक्शन फील करते हैं ये आपके साथ, सोल लेवल का कनेक्शन फील करते हैं। ओनली यू आर ट्रुथ, सिर्फ तुम ही सच हो। अर्थ साइन वाले भी आ गए हैं। तुम क्या करती हो, फ्राइडे इम्पोर्टेंट है। तुम क्या करती हो मतलब पूछना चाहते हैं आजकल तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया हर जगह से तो क्या चल रहा है, प्लीज़ वेट, मेरा इंतज़ार करो। अभी हम ले रहे हैं टैरो से 8 ऑफ सोर्स। देख लो, जो हमारे पास मैसेजेस आए वही मुझे माफ़ कर दो। द फूल, द मून, पहले रिश्ते को समझा नहीं, कदर नहीं की। 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, ये एज में आपसे हो सकता है छोटे हैं, स्ट्रेंथ की कमी है इनमें, ईगो बहुत है इनमें। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो आप लोग, और ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रही है। कई लोगों की लव मैरिज हुई है लेकिन दुनिया के सामने नहीं हुई, बस छुप छुपा के शादी कर ली और फिर ये थर्ड पार्टी के पास चले गए। ये देख लो, उसी समय 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया। क्वीन ऑफ वैंड, अट्रैक्ट होके चला गया ये बंदा किसी और के पास, आपके बारे में नहीं सोचा। बट अभी ये हर्मिट मोड में। अभी हमारे पास आया एक मैसेज कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, आई फेस माई कर्मा, आया अभी मैसेजेस में। और देख लो यहाँ पे भी आ गया। आपके सामने मैसेज लिया और मैंने कितने तो वापस ही रख दिए। ये बंदा इस समय बहुत स्टक है, जैसे आप स्टक हो ना, आप इनकी यादों से, आप चाहकर भी इनको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा रहे, इसी तरह ये आपसे दूर नहीं जा पा रहे। जब ये आपके साथ थे इन्होंने बिल्कुल सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिया। द फूल की सिचुएशन में रहे कि ठीक है वो कहीं नहीं जा रही, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी, वो हमेशा है मेरे साथ। इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले, पहले थर्ड पार्टी में रहे, लेकिन इस समय इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया हुआ है। इस समय ये अकेले हैं। अगर आज का दिन इसी समय आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, जब समय भी देख रहे हो ये रीडिंग, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। आपके सामने कभी भी मेरी कोई रीडिंग आती है, इसका मतलब यूनिवर्स ने वो रीडिंग आपके सामने भेजी है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको सुनना है। द फूल, द मून का कार्ड है, बहुत झूठ बोले। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अपने आप से दूर नहीं कर सकते ये आपको हमेशा अपनी यादों में रखते हैं, अपने दिल में ये छुपा के रखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, आपकी जान पहचान जो बनी इंटरनेट के थ्रू बनी है। यहाँ तो हो सकता है ये आपके
इंटरनेट का काम करते थे, हो सकता है इनका ही नेट कनेक्शन था आपके घर में, इसी के थ्रू आप लोग मिले हो, ये भी हो सकता है। नेट का ही काम करते थे और आपके घर में ये नेट का ही काम करने हैं, तभी आप इनसे मिले हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है। हिम्मत जुटाएंगे, आपके पास आएंगे ये इंसान, क्योंकि बहुत झूठ छल कपट फरेब किया है। अब आपके सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं, पहले तो थर्ड पार्टी में चले गए फटाफट से। द एम्परर, अपनी गलती करके कभी मानना नहीं है, कभी झुकना नहीं है। लेकिन ये द वर्ल्ड का कार्ड आया है, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपसे दूर चले गए तो हैप्पी नहीं है। अभी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बेशक थी पर इस समय नहीं है। ये साइकिल आपकी ज़िंदगी में चलना था और डेस्टिनी फिर तुम्हें मिलाएगी ही मिलाएगी। द हेरोफेंट, कई लोग लव मैरिज कर सकते हैं आने वाले टाइम में, आपके घर वाले मान जाएंगे। क्वीन ऑफ वैंड, थर्ड ऑफ पार्टी के पास गए, इनकी फैमिली भी थी कहीं ना कहीं आपको जो पसंद नहीं कर रही थी, बट इस समय ये सिंगल है। थर्ड पार्टी जो भी थी जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट होके गए थे, इस समय वो इनकी लाइफ में नहीं है। द मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ये देख लो, मैंने कहा इस समय अकेले हैं और अकेले हैं। हर्मिट और ये दोनों कार्ड आ गए साथ में। ये बंदा जो नए कप पड़े हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा है, जो कप गिरे हुए हैं उनकी तरफ देख रहा है, तो इसको दुख हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया अपनी ज़िंदगी से। आपके सामने कार्ड उठाए हैं, देख लो, दुख है कि मैंने क्या खो दिया, और यही मैं आप लोगों से बोल रही थी और यही मेरे पास मैसेजेस आए थे। तुमसे कुछ कहना है, अब थर्ड पार्टी नहीं है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा करेगा ये इंसान, ये आपके पास वापस आएंगे। अब हम ले रहे हैं मैसेजेस। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, आपने जो भी हार्ड वर्क किया है ना उसका फल आपको मिलेगा। होल्ड योर विज़न, अपना विज़न क्लियर रखो, क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, क्लियर, रिकवरी हो जाएगी इस रिश्ते की। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, वो कुछ कहना चाहती है। ऑन ट्रैक, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। क्लीनिंग द वे, यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ता क्लियर कर दिया। अब लेट गो ऑफ योर कंट्रोल इशू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, आप कोई कुछ परेशानी मत करिए, अनफोल्ड अपने आप नेचुरली होने दीजिए। ये सब कुछ मतलब नेचुरल तरीके से होने दीजिए, उनको खुद ब खुद आने दीजिए, उनको फोर्स मत करिए अपनी लाइफ में आने के लिए। स्पेस दीजिए, उनको सोचने समझने दीजिए, वो खुद ब खुद वापस आएंगे। रिलीजियस फैक्टर, मैंने बोला ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व थी, नहीं मानी। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड द स्पिरिचुअल पाथ, कहीं ना कहीं इस बारे में इसलिए भी घर वालों नहीं माने क्योंकि रिलीजियस फैक्टर हैं। ये सिर्फ इंडिया में होते हैं, या छोटे देशों में, जैसे छोटे देश इट मीन्स जहाँ जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे बांग्लादेश, ऐसे कुछ ही देशों में ऐसा होता है। जैसे मैं कितने देशों के नाम लूँ, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ कनाडा में और अमेरिका में, मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ के ऐसे लोग नहीं करते कि उस धर्म में शादी नहीं करनी, उस धर्म में शादी नहीं करनी। यहाँ पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं करते। यहाँ पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को जो तुम्हें ठीक है वो लो करो। यहाँ 16-17 साल के बच्चे अपना मनपसंद साथी ढूंढ लेते हैं और माँ बाप भी एग्री हो जाते हैं, बट इतना फ्रीडम भी ठीक नहीं। हाँ, एक एज होती है शादी की, उस एज में अगर बंदा करे, और मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है, अगर लड़का भी वेल सेटल्ड है, लड़की भी अच्छा खासा कमाती है, दोनों अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, दोनों के माँ बाप एग्री हो जाते हैं, तो फिर कोई डाउट नहीं, फिर तो आराम से शादी हो सकती है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। वुम्स ऑफ मिस्ट्री, लेकिन ये कार्ड को मैं दूसरे तरीके से लूँगी कि ये देखो, ये हमारे जो भी है ना, ये मतलब पिछली बातों को छोड़ के आगे बढ़ना है अब आपको लाइफ में। सब पुरानी बातों को लेट गो कर देना है और आगे बढ़ना है, और उस चीज़ को खोजना है जिसके लिए तुम दुनिया में आए हो। किसके लिए आए हो दुनिया में? मेडिटेशन करने के लिए, यूनिवर्स को पाने के लिए। इंसान तो मिल जाते हैं, भगवान को पाओ। चलो, भगवान के प्रति तो एक मैसेज मैंने ये दे दिया, लेकिन दूसरा मैसेज ये भी है कि आप अपनी अंतरात्मा की, अपनी इंट्यूशन की खोज करो। अपने आप को तो पहचानो पहले। चलो पहचानो, आप अपने आप से पूछो तो सही, आपको चाहिए क्या। क्लियर मैसेज तो दो अपने आप को कि मुझे चाहिए क्या, मुझे इससे लेट गो करना है, नहीं करना है, करना है, नहीं करना। आप ऐसे ही करते रहते हो। ये गीता के आंसर हैं,
ये इस लेवल के नहीं है जैसे मैं तो आपको समझा रही हूँ, लेकिन इनके बहुत सारे आंसर हैं। जिनका थर्ड आई चक्र ओपन है उनको समझ आ जाते हैं। तो खोज करनी है किसकी? उस ईश्वर की, उस परमात्मा की। और सच में जो पीस मिलेगा ना, वो आपको, वो आपके अंदर ही है। पीस कहीं बाहर नहीं है, ना पहाड़ों पे है, ना झरनों में है, ना नदियों में है, कहीं नहीं है। अपना पीस आपके खुद के अंदर है। मैं आपके अंदर पीस नहीं डाल सकती। आपको खुद को खुद हील करना है। कोई आपके हिस्से का खाना नहीं खाता ना जैसे, वैसे कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद ही स्ट्रोंग बनना है, खुद ही डिसीजन लेने हैं, खुद ही लाइफ में आगे बढ़ना है। कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। आप ही अपने आप के लिए सब कुछ कर सकते हो। ये बात एक जान लो अच्छे ढंग से। हाँ, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स हो सकता है। अब आपके जब पर्सन आपको ऑफ़र करें, इसका भी मीनिंग कुछ और है, लेकिन मैं आपको समझा दूं कि अब आपके जब पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे तो थोड़े से सेक्रीफाइस आपको भी करने पड़ेंगे। अब आप देख लो आपको उनके साथ चलना है या नहीं चलना है। ठीक है, तो ये थे आज के मैसेजेस। अभी हम ले रहे हैं वॉवल्स। शॉर्ट वीडियो के चक्कर में ना मैं इनको सजाती बजाती नहीं हूँ इतना। मैं कहती हूँ आपने पढ़ना ही है ना, आपने वैसे भी पढ़ ही लेना है। अब मैं एक एक को करते करते तो पता चलेगा 20 मिनट की वीडियो बन गई। LEOCVS चलिए, BXAMOLCQEPVMZ and YSUGHNJZJXO and B। ये वॉवल्स आए हैं। आप नाम देख लेना किसका किसका बन रहा है। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।